अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल खान ऑफिशियल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 10 होल का बोर्ड। जो 10 होल का बोर्ड अगर आप शेयर से बनाओगे तो 1800 1200 तक आपका जो है खर्चा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री बनाएंगे। देखो एक गत्ता, एक एक गत्ता है, ये गत्ता है और चंद ये होल जो है, ये जितना आपको चाहिए, ये जो सॉकेट और स्विच है जो है और होल्डर जितना आपको चाहिए उतना ले शेयर से भी ले सकते हो। घर में मिलेगा, घर पुराना वो भी लगा सकते हो, तो मुकम्मल बोर्ड आपका तैयार हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। अगर शेयर से लोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का आएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे बनाओगे तो इसका 800 1000 रुपये आपका लेगा बोर्ड का। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल 100 रुपये का करीब जो है ये आपका बोर्ड तैयार हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैं तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लगाओ इसको, पेन को लगाओ, रेगुलेटर को, पेन का जो वो स्विच है उसको रेगुलेटर कहते हैं, इसको लगाओ। रेगुलेटर का स्विच इस तरह से लगता है ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेज जो है ऐसे लगाए, तो उसके बाद जो है ये उसका रेगुलेटर जो इसके अंदर डाले, ये उसके बाद इसको नट से ये अपना उससे बुल्ट से टाइट करें। फिर उसको इसको प्लास के ज़रिए जो है स्ट्रेट करें ताकि ये हिले ना। अगर इधर उधर हिल जाए तो इसका जो है न्यूट्रल या फेज वार जो इससे अलग हो जाएगा, फिर जो आपका पेन जो है काम नहीं करेगा। दोस्तों ये हमने टेट किया। इसके बाद जो है हम लगाएंगे इसका जो है हम इसी फैन का रेगुलेटर का हम वो लगाएंगे, बटन लगाएंगे। स्विच भी इसको कहते हैं, बटन भी कहते हैं। इसको इस तरह लगाएंगे, देखो और फिर प्लास के ज़रिए इसको जो है टाइट करें बिल्कुल सेम और रेगुलेटर की तरह। इसके बाद होल्डर लगाए, होल्डर होल्डर लगाए जिससे हमारा जो है बल्ब जो है फिर जलेगा। होल्डर को कुछ इस तरह से लगाए और नट के ज़रिए इसको टाइट करें। इसके बाद जो है होल्डर का बटन लगाए, होल्डर का जो है स्विच लगाए, जैसे सेम उसी तरह जैसे रेगुलेटर का लगाए तो उसी तरह जो है ये जो है होल्डर का भी इसी तरह लगाए। देखो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं चलता है कि इसका कौन सा राइट साइड है, कौन सा जो है ऑन और ऑफ साइड है, तो आप यहाँ से ये जो लिखा ही इंग्लिश में लिखा हुआ है इसके ज़रिए भी आप देख सकते हो ना कि ये सीधा है, ये उल्टा है।
ये भी सेट हो गया। इसके बाद हम जो है यहाँ पे जो है सॉकेट लगाएंगे। ये सॉकेट जो है ये भी इसी तरीके से सेम उसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले जो है स्विच और होल्डर लगाए, ये भी उसी तरीके से लगेगा। इसको प्लास के ज़रिए टाइट करेंगे इसकी नट को। उसके बाद एक और जो है सॉकेट लगाएंगे। इनके साथ ही देखो यहाँ पे एक और सॉकेट लगाएंगे। इसके बाद इसको प्लास के ज़रिए टाइट करेंगे। मजबूत टाइट करो ताकि आगे में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। जब सही टाइट हो तो फिर शॉर्ट सर्किट भी ज़्यादा नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट। तो इसके बाद इसका दोनों काम जो है स्विच लगाएंगे। जैसे हमने ये दो सॉकेट लगाए, दोनों को स्विच लगाएंगे। इसके बाद एक और जो है स्विच लगाएंगे। ये जो है दोस्तों हमने बनाए अभी दो सर्किट हो गया इसका और दो स्विच हो गया नीचे। ऊपर जो है वो तो पंखे का अलग सा स्विच है, वो होल्डर का अलग, वो तो ऊपर बना हुआ है ना। अभी यहाँ पे दो सर्किट और दो स्विच हो गया। ये देखो इस तरीके से। इसके बाद हम एक और जो है स्विच लगाएंगे।
इसके बाद हमारे पास एक और ये जो ये स्विच रह गया, और ये जगह भी तो सही नहीं है, गुजारा करे, लेकिन इसका वो जो है मिसाल सही जगह नहीं है। तो इसको हम, क्योंकि ये जगह जो है बोर्ड का ही ख़राब हुआ है ना, तो इसकी वजह से हम इसको नहीं लगाएंगे। तो ये काफ़ी है ना। ये देखो, ये स्विच जो है पेन के लिए हो गया, और ये स्विच जो है होल्डर के लिए हो गया। ये स्विच ये स्विच जो है इस सॉकेट के लिए हम यूज़ करेंगे, ये स्विच इस सॉकेट के लिए। और ये एक अब भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हम कनेक्शन करेंगे कि जब कोई चीज़ फिर वो लगाएंगे ज़्यादा, तो फिर इनके साथ अटैच करेगा। तो ये एक वैसे रहने देंगे। तो दोस्तों अब ये तो अभी जो इसका जो फिटिंग तो तैयार हो गया। अभी इसमें हम करेंगे वायरिंग। सबसे ज़रूरी काम तो वायरिंग है ना, उसमें आपको गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायरिंग में गलती हो जाएगा तो आपका सारा जो है बोर्ड जो वो जल जाएगा, और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसमें वायरिंग का जो है बहुत एहतियात से करना है। तो वायरिंग में हम लोग ये इलेक्ट्रिशियन सारे लोग जो है अब यूज़ करते हैं सुर्ख वायर जो है, यानी रेड तार, वो जो है फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ब्लैक जो है वो जो है उसके न्यूट्रल के लिए। अगर यहाँ तो बोर्ड है ना, यहाँ पे अगर जैसे आपको मर्जी वैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ये पेज जो है सुर्ख पेज के लिए यूज़ करे और न्यूट्रल के लिए ब्लैक, तो फिर अगर ये बोर्ड कोई और भी खोले तो उसको पता चलेगा कि भाई ये पेज है और ये इसका न्यूट्रल है। तो दोस्तों ये जो है इसको आप जो ऐसे करोगे, इसको लूज़ करोगे आप इन दोनों को, वैसे इनको सबको लूज़ करना है, क्योंकि सब में जो है तार लगेगा। अभी एक वायर है ना, इसको जो है आप ऐसे मिसाल इसको इसे ये ऊपर वाला चलका जो इसको हटा ले, और इसको इन तीनों को कनेक्ट कर दे। तीनों को जब कनेक्ट किया तो ये तीन ऐसे कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये भी बटन है, इसके भी ऊपर वाले हिस्से को दे दे। ये जो लग गया ना ऊपर वाले, तो ये चारों जो है हमारा स्विच जो है कनेक्ट हो गया। अभी रह गया एक स्विच फैन का। फैन का स्विच रह गया, उसको भी यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से। और सबको ऊपर वाले हिस्से में दे दे, क्योंकि नीचे से फिर जो है इनसे हम एक और तार लेंगे, जिससे हम जिसको कंट्रोल करेंगे, फिर वो उसी को पहुंचाएंगे। अभी फेस का लेन जो है वो मुकम्मल हो गया। अभी जिस जिस स्विच से हम जिसको कंट्रोल करते हैं, उसी के नीचे एरिए से जो है उसी चीज़ के लिए तार है। जैसे अभी इस स्विच से हम ये बल्ब को कंट्रोल करते हैं, तो इस स्विच के नीचे हिस्से को हम ये देंगे, एक वायर देंगे, यहाँ पे इसको ठेठ करेंगे। ये ठेठ हो गया। जैसे आप अब देखो, जैसे आप इस बटन को मारोगे तो ये यहाँ पे करंट आएगा, तो फिर यहाँ पे आएगा फ्यूज़ के साथ। तो ये दूसरा हिस्सा इसका जो है यहाँ पे देंगे हम। ये है, हमने होल्डर में लगा लिया दूसरा हिस्सा।
ये होल्डर को तो मैंने दे दिया। अभी जो इसको हम जो फैन को देंगे, फैन को इस तरीके से देंगे। देखो इसके ये जो जिस बटन से आप फैन को कंट्रोल करते हो ना, करना चाहते हो, तो उसी बटन के नीचे इसी को नीचे से अभी फेस को लगाए ना, जैसे बटन मारेगा तो इस तार में जो अभी हम लगाते हैं इसमें जो है करंट आएगा। जब इस तार में करंट आएगा तो डायरेक्ट ये पेन के रेगुलेटर के पास जाएगा। तो रेगुलेटर से फिर निकलेगा डायरेक्ट पेन के पास जाएगा। रेगुलेटर इसके लिए है कि कंट्रोल करते हैं पेन को कंट्रोल करते हैं, यानी स्लो और फास्ट करते हैं ना पेन को। तो स्लो और फास्ट करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लगा के इसको रोटेट करेंगे। पंखा भी हो गया। अभी पिन से यहाँ से एक तार निकलेगा, यहाँ से डायरेक्ट पेन के पास जाएगा। अब हम ये जो दो बटन रहते हैं ना, ये तीन जो बटन रहते हैं ना, तीन स्विच जो रहता है, अब हम इसको अब हम इस स्विच को, यानी हम इस स्विच को इस सर्किट से कंट्रोल करेंगे, इस सर्किट को इस स्विच से कंट्रोल करेंगे। तो एक वायर आएगा इसके नीचे से, यानी यहाँ से यहाँ लगेगा। ये देखो दोस्तों, अब इस स्विच भी से कंट्रोल हो गया। अब हम इस स्विच को इससे कंट्रोल करेंगे। अभी ये दूसरे के नीचे पॉइंट आएगा, इस नीचे में लगेगा। दोस्तों ये जो दरमियान में जो रह गया, ये जो स्विच है, ये इससे आप मिसाल जिस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कोई और आपने इसमें सॉकेट, यहाँ पे मिसाल कोई और आपने सॉकेट लगाया तो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो ये इनके साथ हो जाएगा। क्योंकि ये एक प्री है ना, एक प्री था, तो हमने इसको प्री कर दिया।
अब हम दोस्तों इसके बाद हम न्यूट्रल लगाएंगे। देखो एक तार जो है हम इन दोनों सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि फेज तो यहाँ से आएगा ना, फेज तो क्योंकि ये अभी न्यूट्रल हम लगाएंगे, फेज यहाँ पे आएगा, फेज यहाँ से आया और न्यूट्रल जो है ऊपर से अभी हम लाएंगे। अभी फिलहाल इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों न्यूट्रल आप हमेशा डायरेक्ट दिया करो। फेज जो है फेज को कंट्रोल करना होगा, स्विच के ज़रिए फेज को कंट्रोल करना होगा। न्यूट्रल जो है न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करते। दोनों को अच्छी तरीके से स्ट्रेट कर दें और यहाँ पे फिर आ जाओ, इनको फेस के साथ कनेक्ट कर दें। ये होल्डर के साथ जो है इसको कनेक्ट, क्योंकि होल्डर को फेस मिला हुआ है। अभी न्यूट्रल यहाँ से हम देंगे न्यूट्रल। और एक और बात, ये जो ऊपर से आएगा ना जो आपका न्यूट्रल जो है, ये भी यहाँ पे दे दे, कोई मसला नहीं होगा इसमें, क्योंकि वायर जो है छोटा है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। मजबूती से टाइट कर दे तो ये हो गया न्यूट्रल, और रह गया सिर्फ आपका फेज रह गया, आपका जो है सिर्फ फेज रह गया। दोस्तों ये आ गया न्यूट्रल ये, और एक यहाँ पे पेज आएगा, जो मिसाल पेज आप इस पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हो, इस पे जिस पे आपको सहूलत हो उस पे कनेक्ट कर सकते हो। हम पेज को कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट। हमने कनेक्ट किया इस पॉइंट। ये जो दोस्तों आपको वाबुडा देता है 220 वोल्ट, वो दोनों में से जहाँ से आपका कनेक्शन आता है, यहाँ पे जो लगेगा न्यूट्रल और यहाँ पे पेज लगेगा। देखो दोस्तों पेज यहाँ पे जब लग जाए, पेज आ गया यहाँ पे इस बटन में, तो इस स्विच में जो आया, इस स्विच को जब आप ये बटन मारोगे तो इस स्विच पेज यहाँ पे आएगा, इस वायर में इस तार में जब पेज आएगा तो ये आपका बल्ब जो है इसको पेज मिल गया, न्यूट्रल ऊपर से आया हुआ है। और दूसरा फिर यहाँ से आया, देखो 1 2 3 और एक ये 4, इन 4 स्विचों को मिल गया, जो जिससे भी आप देखो इससे हम इसको कंट्रोल करते हैं इस सर्किट को। तो ये बटन मारोगे तो ये सर्किट ऑन होगा, ये बटन मारोगे तो ये सर्किट ऑन होगा। इन दोनों को न्यूट्रल ऊपर से आया हुआ है ये। और यहाँ पे ये रह गया, ये पेज है। यहाँ पे जब बटन मारोगे तो यहाँ पे पेज आया और पेज आ गया डायरेक्ट फैन के रेगुलेटर में। फैन से फिर यहाँ पे एक वायर निकलेगा, पेज यहाँ पे निकलेगा, पेज निकलेगा, फैन में लगेगा, और फैन का दूसरा वायर जो न्यूट्रल आएगा फैन से वो लगेगा यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ,
या यहाँ पे या यहाँ पे, जिधर आपको सहूलत हो वहाँ पे लगाए। तो ये दोस्तों सब ये हमारा बोर्ड जो है ये कंप्लीट हो गया। तो मुकम्मल तरीका मैंने आपको बोर्ड का मुकम्मल तरीका बता दिया, और ये भी पेन का है। तो इसमें आप अपना घर में जो है बोर्ड बना सकते हो। तकरीबन इसमें 1 रुपये भी खर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री में बनाया मैंने। जो भी आपको क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। तो ये हमारा बोर्ड जो है अभी मुकम्मल हो गया। जैसे यहाँ पे जो है पेज देगा आप, और यहाँ पे न्यूट्रल, तो ये बोर्ड का सारा सिस्टम जो है मुकम्मल हो गया। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियो को।